हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप सो आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आपको बताया, जो हमारा यूट्यूब चैनल है, कौन सा हमारा यूट्यूब चैनल, शाइनिंग मून। ठीक है, शाइनिंग मून, जिस पे ऑलरेडी साइंस की क्लासेस चल रही है 7th क्लास की। और हम आज लेके आए हैं जो ज्योग्राफी है अपनी, उसकी क्लास लेके आए हैं, और हिस्ट्री भी चल रही है आपकी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जब चैप्टर अपना वो क्या, इन्वायरमेंट, उसके बारे में पढ़ेंगे आज कि इन्वायरमेंट क्या होता है ना। उसके बारे में एक स्टोरी भी पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि नेक्स्ट जो वीडियो आएगा हमारे, उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन किसको मिलेगा, आपको मिलेगा, इसलिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर। चलो हम देखते हैं कि इसमें क्या है। कि जब ये जैसे कि आज का लेक्चर है ना। आज का लेक्चर खत्म होने से पहले आपको एक सवाल जो मैं दे रहा हूँ, उसका क्या करना है, आपको आंसर देना है मुझे। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज, खत्म होगा उससे पहले पहले आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। जो अपना आज का क्वेश्चन है वो देखते हैं क्या है, और उसका आंसर क्या है वो देखते हैं। आफ्टर द लॉन्ग वेकेशन, आप विंटर वेकेशन के बाद, समर वेकेशन के बाद स्कूल जाते हो, तो वैसे ही क्या एक इसमें स्टोरी है। उसमें क्या है, जो रवि है वो भी अपनी छुट्टी के बाद स्कूल वापस गया। तो वो देखता है कि जो उसका प्लेग्राउंड था, उसको क्या कर दिया है, उसको डग कर दिया। ठीक है, डगअप कर दिया उसको, उसकी खुदाई कर दी है, उसमें गड्ढे गड्ढे कर दिए हैं। ठीक है, तो उसने लोगों से पूछा कि ये क्या हुआ यहाँ पे। तो पीपुल सेड दैट ए ह्यूज बिल्डिंग विद मेनी फ्लैट्स विल बी कंस्ट्रक्टेड देयर। मतलब वहाँ क्या बनेगी, एक बड़ी बिल्डिंग बनेगी जिसमें बहुत सारे फ्लैट्स होंगे। तो वो बहुत उदास हो गया और ऑलमोस्ट उसकी आंखों में आंसू आ गए। तो रवि वाज ऑलमोस्ट इन टीयर व्हेन ही रियलाइज्ड दैट big playgrounds with its soft grass, marigolds and butterflies is gone forever. उसने रियलाइज किया कि जो जो ग्राउंड था उसमें बहुत सॉफ्ट ग्रास थी, मेरीगोल्ड्स था, गेंदे के फूल थे, बटरफ्लाइज थी, वो हमेशा के लिए चली गई है। और ये उस फीलिंग्स उसने किसको शेयर की, अपने क्लासमेट्स को शेयर की। ठीक, और जब वो असेंबली में गया तो प्रिंसिपल ने भी उदास होकर कहा, सी हाउ अवर एनवायरनमेंट इज चेंजिंग, कि देखो हमारा एनवायरनमेंट कैसे बदल रहा है। चलो आगे देखते हैं अपन। इन द क्लास, जब उसने वर्ड सुना इन्वायरमेंट, तो रवि ने सोचा कि ये वर्ड है वो क्या होता है, ये वर्ड का जो मीनिंग है वो क्या है, मीन्स क्या है। ठीक है, उसने क्या सोचा, कि उसने सोचा मीनिंग क्या है इसका। तो आप बताइए मुझे, जो इन्वायरमेंट है, क्या आप उस वर्ड का मीनिंग जानते हो। खुशी बताइए जरा, खुशी, एंजल, डिम्पी, बताओ कि क्या आप इन्वायरमेंट वर्ड का मीनिंग जानते हो, नहीं जानते। हाँ, जैसे आप नहीं जानते वैसे ही रवि नहीं जानता, क्योंकि वो भी 7th क्लास का स्टूडेंट था, और आप भी 7th क्लास के स्टूडेंट हो। आप भी पहली बार सुन रहे हो इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट क्या होता है, जो अपने आसपास की जो चीजें होती है, जो प्लेस होता है, जैसे कि अपना घर हो गया, ग्राउंड हो गया, वो और थिंग्स हो गई, और नेचर हो गया, जैसे पेड़ पौधे हो गए, है ना। तो वो क्या, उसको क्या कहते हैं हम, इन्वायरमेंट कहते हैं। चलो आगे पढ़ते हैं हम। इन द क्लास, क्लास में क्या हुआ, क्लास रवि आस्क्ड हिज टीचर। तो उसने क्या क्या हुआ, उसने जो इन्वायरमेंट का वर्ड सुना था, उसने टीचर से पूछा कि व्हाट इज एनवायरमेंट। तो उसने बोला कि ये सर, ये एनवायरमेंट होता क्या है। तो टीचर ने क्या कहा, जैसे आप पूछते हो कि सर ये एनवायरमेंट क्या होता है, वैसे ही उन्होंने पूछा कि एनवायरमेंट क्या, एवर यू सी इन योर सराउंडिंग, सेड टीचर। टीचर ने कहा जो तुम्हारे आसपास है वो सभी इन्वायरमेंट होता है। ठीक है, तो रवि ने क्या सोचा, रवि ने क्या बताया उनको, कि सभी स्कूल बिल्डिंग हो गई, टेबल्स हो गई, चेयर हो गई इन क्लासरूम्स, इवन देट ओपन फील्ड, जो खुला मैदान है वो, द रोड, द गार्बेज, पेरेंट्स, ऑल आर पार्ट ऑफ अवर इन्वायरमेंट। तो टीचर ने क्या कहा, यस सेड टीचर, बट वेट, पर रुको, इसमें क्या, इसके भी अलग अलग पार्ट होते हैं। जैसे क्या है, सम ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिएटेड बाय नेचर होते हैं, जैसे एग्जांपल माउंटेन हो गया, रिवर हो गई, ट्रीज हो गया, एनिमल्स। अदर आर मेड बाय पीपुल्स, फॉर एग्जांपल रोड हो गई, कार, क्लोथ्स, बुक्स। तो नेक्स्ट उन्हें क्या, टीचर ने क्या कहा, कि आपको पेयर में काम करना है, आपको जो आपके साइड बड़ी है उसको, उसके साथ बैठ के काम करना है। काम क्या करना है, मेक ए लिस्ट विथ योर क्लासमेट्स सिटिंग नेक्स्ट टू यू। तुम्हारे जो पास में बैठा है उसके साथ एक लिस्ट बनानी है, और लिस्ट किसकी बनानी है वो देखते हैं हम। ऑफ द क्रिएशन ऑफ नेचर, कि पहले में क्या बोलना है, ऑफ द क्रिएशन ऑफ नेचर, कि जो नेचर ने बनाया है वो,
और बाय द ह्यूमन बींग्स, और जो इंसानों ने, हम इंसानों ने बनाया वो, उसके बारे में हमें लिस्ट बनानी है एक, ठीक है। आपको भी ये होमवर्क करके अपने पेरेंट्स को दिखाना है, अपने माता पिता को दिखाना है, या बड़े भाई को दिखाना है, या बड़ी बहन को दिखाना है। चलिए हम आपको क्या बनाना है, आपको क्या करना है, जैसे ये पेज लेना है, आपने पेज ले लिया, ये इस पेज में क्या करना है आपको, यहाँ लिखना है क्या, क्रिएशंस ऑफ नेचर। इधर क्या करना है, क्रिएशन ऑफ ह्यूमन बींग्स, राइट। ये दोनों होते हैं, तो इसमें क्या करना है आपको, पहला पॉइंट लगाना है इसमें, क्रिएशन बाय नेचर क्या हो गया, एयर किसने बनाई है, नेचर ने बनाई है। ट्री किसने बनाया, नेचर ने बनाई है ना। इसमें क्या हो गया, पहला क्या हो गया, जैसे कि रोड किसने बनाई है, ह्यूमन बींग्स ने बनाई है। जो बाइक है आपकी, वो किसने बनाई है, ह्यूमन से बनाई है। तो ऐसे आपको 10-10 नाम लिखने और अपने पेरेंट्स को दिखाना है, और मेरे को कमेंट में लिखना है सर हमारा होमवर्क हो गया। ये आपका होमवर्क का आज का, ठीक है। ठीक है एंजल, ठीक है खुशी, डिब्बी समझ में आया आपको। चलिए आगे देखते हैं हम। जैसे आप एक्साइट हो वैसे ही क्या है, जो रवि है, परमजीत, जस्सी, मुस्तफ़ा, आशा वर ऑल एक्साइटेड। वो भी एक्साइटेड है कि हम जल्दी से ये लिस्ट बनाए जाके, है ना। और आपको जैसे एक्साइटमेंट है कि आप पेरेंट्स को दिखाओगे, इनको एक्साइटमेंट है कि टीचर को दिखाएंगे, राइट। अबाउट द मेकिंग लिस्ट। अब क्या, इकबाल के मन में एक थॉट आया, उसने पूछा वाई इज अवर इन्वायरमेंट चेंजिंग, हमारा जो इन्वायरमेंट है वो चेंज क्यों हो रहा है। तो टीचर ने कहा, क्या कहा, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ अवर नीड्स। हमारे जो नीड्स है, नीड्स क्या होती है, अब हम हमारे पास क्वेश्चन आता है नीड्स क्या होती है। जो नीड्स है वो क्या होती है, नीड्स क्या हो गई, हमारी जरूरतें, वो क्या होती है, नीड्स, राइट। दे आर, जो कि इंक्रीजिंग डे बाय डे, जो कि दिन प्रतिदिन क्या होती है, बढ़ती रहती है। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम। वी आर देयर फॉर मॉडिफाइंग एंड एट टाइम इवन डिस्ट्रॉय अवर नेचुरल सराउंडिंग, द टीचर्स रिप्लाइड। टीचर ने क्या रिप्लाई दिया कि जो हमारी नीड है इसके कारण होता है, हमारी जो नीड है वो कंटिन्यूसली ग्रोथ करती रहती है, ठीक है। जैसे कि मान लो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि नीड्स का जो है ना एग्जांपल देता हूँ आपको मैं। जैसे मान लो नेक्स्ट डे, क्या डे वन को क्या दिया आपने, आपको 1 रुपये दिया महीने, ठीक है। तो नेक्स्ट डे आप 2 रुपये मांगोगे, फिर 3 रुपये, फिर 4 रुपये, फिर 5 रुपये, ऐसे करके आप, आपकी जो नीड है वो बढ़ती रहेगी। कभी बोलोगे मुझे पेंसिल चाहिए, ठीक है, फिर पेन चाहिए, फिर इरेजर चाहिए, शॉर्पनर चाहिए। ये आप अलग अलग डिमांड करोगे, अलग अलग कंपनी की चाहिए मुझे, दो चाहिए मुझे, ठीक है। तो ये क्या होता है, जो अपनी इच्छाएं हैं वो कभी मरती नहीं है, वो बढ़ती रहती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट जो हमने अभी पढ़ा, क्या पढ़ा अपन नेक्स्ट में, हमने क्या पढ़ा अभी, फ्रॉम द अबव कन्वर्जेशन। अब आपको खुशी, आपको बताना है कि कन्वर्जेशन क्या होता है। एंजल बताओ कन्वर्जेशन क्या होता है, डिब्बी आप बताओ कन्वर्जेशन क्या होता है, वो भी आप बताओ कन्वर्जेशन क्या होता है। चलिए, कन्वर्जेशन का अर्थ होता है बातचीत। जो हम बातचीत करते हैं उसको क्या कहते हैं, कन्वर्जेशन, राइट। तो जैसे हमने बात करी पर, टीचर ने, रवि ने, है ना, इकबाल ने, मुस्तफ़ा ने, जो भी बात हुई हमारी वो क्या होगी, कन्वर्जेशन कहलाएगी, ठीक है। जो ऊपर बातचीत हुई है ना, जो अपनी बात हुई ऊपर, उससे क्या, यू अंडरस्टैंड दैट, हमने क्या समझा, क्या होगा, डेफिनेशन होगा इसमें, द प्लेस पीपुल थिंग्स एंड नेचर दैट सराउंडिंग एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमने भी क्या देखा कि हमारे लिए अभी क्या इंपॉर्टेंट हो जाएगा, द प्ले, जो डेफिनेशन है, द प्लेस पीपुल थिंग्स एंड नेचर दैट सराउंडेड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इन्वायरमेंट, राइट। ये डेफिनेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। अब इन्वायरमेंट क्या है, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमिना। जो ये इन्वायरमेंट है वो क्या, नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमिना का कॉम्बिनेशन है। आगे क्या है, आगे हम देखते हैं पहले कि बायोटिक क्या होता है और अबायोटिक क्या होता है, राइट। बायोटिक क्या होता है, द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो सजीवों का संसार है उस वो क्या है,
बायोटिक कहलाता है। एग्जाम्पल से प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया और ह्यूमंस हो गया। ऐसे बायोटिक क्या हो गया, द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स। एग्जाम्पल क्या हो गया, लैंड हो गया। वाइल द नेचुरल environment refer to both biotic and abiotic conditions exist on the earth। तो अब इसमें हम क्या देखते हैं कि नेचुरल एनवायरनमेंट किसको रेफर करता है, बायोटिक और अबायोटिक कंडीशंस जो एग्जिस्ट करती है ऑन द अर्थ उसको। अब हमने देखा कि नेचुरल एनवायरनमेंट क्या हो गया, ये किसको रेफर करता है, बायोटिक और अबायोटिक, बायोटिक और अबायोटिक कंडीशंस एग्जिस्ट ऑन द अर्थ है उनको रेफर करता है, ठीक है। अब ह्यूमन एनवायरनमेंट है वो किसको करता है, रिवेल्स एक्टिविटीज, क्रिएशंस एंड इंटरेक्शंस अमोंग ह्यूमन बींग्स। जो ये किसके बारे में है, एक्टिविटीज के बारे में, क्रिएशन के बारे में, इंटरेक्शन अमोंग द ह्यूमन बींग्स है उसके बारे में है, ठीक है। इसके साथ ही आपके लिए क्वेश्चन है जो आपको अभी काम नहीं आएगा पर जब आप फ्यूचर में कभी तैयारी करोगे तब काम आएगा। जैसे कि हमने बताया आपको कि आपका जो ड्रीम है आईएएस आईपीएस बनने का या यूपीएससी क्लियर करने का या फिर डॉक्टर बनने का या इंजीनियर बनने का, तो आपको क्या 12th बाद में एग्जाम देना पड़ेगा, एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, जैसे उसमें पूछ लिया कि इन्वायरमेंट है वो कहाँ का वर्ड है, तो आपको याद रखना क्या कहाँ का वर्ड है, फ्रेंच वर्ड है। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है नेबरहुड, राइट, जो ब्लू बॉक्स में अपनों दिया हुआ है, ठीक है। इसमें क्या है, जो इन्वायरमेंट इज अवर बेसिक लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम। जो इन्वायरमेंट क्या है, ये हमारा बेसिक लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है, ठीक है। इस प्रोवाइड द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक, द फूड वी ईट, द लैंड वेयर वी लिव, जहाँ हम रहते हैं वो लैंड, ठीक है। आगे हम क्या देखते हैं, एक क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, जैसे कि आपका फर्स्ट क्या हो गया, फर्स्ट आपको डेफिनेशन, ये आपको डेफिनेशन निकलनी है, इसका काम अपना हो गया, हमने ऑलरेडी डेफिनेशन बता दी इसमें, ठीक है। सेकंड क्या, आपको ये क्रिएशन करना है, ये बनाना है, अपनी जो लिस्ट है वो बनानी है आपको, ठीक है। थर्ड क्या है, थर्ड क्या दिया आपको हमने, थर्ड आपको क्या करना है, जो ये बायोटिक है, बायोटिक इसकी स्पेशली नोट डाल के नोटबुक में इसकी डेफिनेशन लिखनी है, बायोटिक एंड अबायोटिक, राइट, दोनों की डेफिनेशन लिखनी है, राइट। तीसरा देखते हैं अपन, तीसरा हो गया, चौथा देखते हैं अपन, चौथा क्या है, नंबर फोर्थ क्वेश्चन क्या है, नंबर फोर्थ क्वेश्चन अपना, हाउ डू ह्यूमन बीइंग्स मॉडिफाई दिस नेचुरल एनवायरनमेंट। इसमें क्या है कि जो ह्यूमन बीइंग्स है वो जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसको कैसे चेंज करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या हो गया ये, ठीक है। तो क्या करते हैं, जैसे कि कार से क्या निकलता है, धुआं निकलता है, वो पोल्यूट करता है, किसको करता है, एयर को। वाटर, जो पानी को है उसमें कलेक्ट किस में करते हैं, हम पोर्ट में कलेक्ट करते हैं। फूड सर्व किस में करते हैं, वेसल्स में। लैंड इज यूज फॉर बिल्डिंग फैक्ट्रीज, जमीन का जो यूज है वो खेती करने का है पर हम फैक्ट्री बनाते हैं उसमें, राइट। नेक्स्ट क्या है, जो ह्यूमन बींग्स है मेक कार, मिल्स, फैक्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चरिंग कंटेनर्स, दिस इज हाउ ह्यूमन बींग्स मॉडिफाई नेचुरल एनवायरनमेंट। ऐसे कि जो ह्यूमन बींग्स है वो मॉडिफाई करते हैं किसको, नेचुरल एनवायरनमेंट को। तो आपको इसके बारे में लिखना है पूरा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो हमने इतना समझा वो हमने क्या समझा, इसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। चलिए यहां देखते हैं अपन, हमने आज क्या देखा, हमने अभी देखा जो हमारा लेक्चर था उसमें हम रिवाइज कर लेते हैं एक बार। तो व्हाट इज एनवायरनमेंट देखा हमने कि प्लेस पीपुल थिंग्स एंड नेचर दैट सराउंडेड बाय एनी लिविंग बीइंग, तो उसको क्या कहते हैं, इन्वायरमेंट कहते हैं, ठीक है। इन्वायरमेंट के बारे में समझा हमने। ये जो स्टोरी है हमारे उतने काम की नहीं है पर जो इसकी डेफिनेशन है वो हमारे काम की है, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या हुई हमारे, जो हमने देखी डेफिनेशन वो वही है भी, ठीक है। जो ये कंपोनेंट्स है जो इन्वायरमेंट के, वो क्या क्या हो गए, नेचर हो गई, ह्यूमन मेड हो गया और ह्यूमंस हो गया, राइट। और क्या हो गया, और जो ये वर्ड ओरिजिन है ये हो गया अपना लिए काम के लिए। तो यहाँ इसमें इतना ही काम का है जो हमने पढ़ाया। जो आपको 4 क्वेश्चन दिए हैं वो अपने नोटबुक में करके आप अपने पेरेंट्स को दिखाओगे, ठीक है। समझ में आया डिम्पी, एंजल, कुछ ही समझ में आया आपको।
समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसको पूरा सोल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आगे हम देखेंगे कल। कल अपना जो लेक्चर होगा उसमें हम क्या देखेंगे, नेचुरल इन्वायरमेंट, राइट, इसके बारे में हम पूरा पढ़ेंगे। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये अपने दोस्तों तक पहुंच पाए और वो भी एक अच्छा पढ़ पाए, और जो उनका फ्यूचर ड्रीम है, जो उनका ड्रीम आईपीएस बनने का, डॉक्टर बनने का, उसको पूरा कर पाए। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।